आज से करीब 950 साल पहले 5 मई 1110 को मेडिवल इंग्लैंड के ऊपर से चांद एक रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। इंग्लैंड के लिए पहले से ही वो साल सूखा पड़ने और खराब मौसम के कारण खराब जा रहा था। वैज्ञानिकों ने काफी सोचा कि ये चांद आखिर गया कहाँ, लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। अगर आपको लग रहा है कि चांद को बादलों ने ढक लिया होगा, तो आपको बता दूं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। इसका जवाब ग्रहण भी नहीं है, क्योंकि चंद्र ग्रहण के समय हमें ज्यादातर लाल चांद देखने को मिलता है, न कि आसमान में चांद की जगह पे एक काला दाग। कई सालों बाद वैज्ञानिकों ने इसका जवाब ढूंढ लिया। उन्होंने बताया कि जापान के एक वोल्केनो माउंट असामा के फटने के कारण उसके धुएं से चांद ढक गया था। ये एक सच्ची घटना थी, पर लास्ट में हमें राहत की सांस मिली कि हमारा चांद सिर्फ ढका था, ना कि गायब हुआ था। लेकिन कभी ना कभी चांद गायब जरूर होगा, क्योंकि चांद की ग्रेविटी के कारण वो पृथ्वी से हर साल लगभग 4 सेंटीमीटर दूर जा रहा है। तो एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब चांद पृथ्वी से गायब हो जाएगा। तब क्या होगा, आइए जानते हैं इस वीडियो में। हमारा चांद, जो कि पृथ्वी के अस्तित्व के लिए बहुत ज़रूरी है, सबसे बेसिक चीज़ जो चांद हमारे लिए करता है कि वो हमें रात के समय थोड़ी सी रोशनी देता है। तो अगर चांद गायब हुआ तो सबसे पहली चीज़ हम नोटिस करेंगे कि रातें अब और भी ज़्यादा डार्क होने लगेंगी। लेकिन इस समय आसमान में तारों के कारण नज़ारा बहुत साफ और सुंदर होगा। लेकिन इससे हम में से ज़्यादातर लोगों के बीच, स्पेशली एनिमल्स के बीच, कन्फ्यूज़न पैदा होगी, क्योंकि चांद से आने वाली वो थोड़ी सी रोशनी भी अब जा चुकी है। और नॉकटर्नल एनिमल्स जैसे चमगादड़, उल्लू, ये सब रात के अंधेरे और चांद की रोशनी पर डिपेंडेंट है। यानी ये अपना शिकार रात के समय करते हैं, और अगर चांद की रोशनी ना हो तो ये शिकार नहीं कर पाएंगे। तो कुछ ही समय में ये चीज़ फूड चेन पे बहुत ख़राब असर डालेगी, क्योंकि एनिमल्स जैसे लोमड़ी, चमगादड़, उल्लू, रकून खाना ना मिलने के कारण एक्सटिंक्ट यानी विलुप्त हो जाएंगे, क्योंकि ये सारे नॉकटर्नल एनिमल्स हैं जो कि चांद की रोशनी पर अपने शिकार के लिए निर्भर होते हैं। और वहीं दूसरी तरफ इन एनिमल्स का शिकार जैसे बीटल्स की आबादी बहुत बढ़ने लगेगी, जिससे हमें इकोलॉजिकल इम्बैलेंस का सामना करना पड़ेगा। अब जैसा कि आपको पता है कि चांद के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही हमारे समुद्रों में लहरें बनती हैं, तो अगर चांद गायब हुआ तो ये लहरें जो समुद्रों की शान बढ़ाती थी हमें देखने को नहीं मिलेंगी। लेकिन इससे भी बुरी चीज़ ये है कि कई पानी में रहने वाले ऐसे जीव हैं जो जीने के लिए ओशनिक करंट्स पर निर्भर होते हैं। तो लहरें नहीं होंगी तो करंट्स भी नहीं बनेंगे, जिसके कारण कई मराइन एनिमल्स भी एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। और अगली चीज़ ये होगी कि जो एक दिन आज 24 घंटों का होता है, चांद के गायब होने के बाद 6 से 9 घंटों का हो जाएगा, क्योंकि चांद का ग्रेविटेशनल फोर्स ही धरती को एक सूटेबल स्पीड पे रोटेट करवाता है, और उसी कारण धरती अपना एक रोटेशन 24 घंटों में पूरा कर लेती है। तो अगर चांद ना हो तो पृथ्वी बेकाबू होकर 3 से 4 गुना तेज़ी से घूमने लगेगी, जिससे पृथ्वी पे एक दिन कम घंटों का होगा। सिर्फ इतना ही नहीं, इतनी तेज़ी से घूमने के कारण पृथ्वी पे हवाएं लगभग 500 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलेंगी, जिसके कारण कई घर, जानवर, हम इंसान सब उड़ने लगेंगे। उड़ने लगेंगे मतलब ऐसा नहीं अपनी मर्जी से उड़ेंगे, सब एक जगह से दूसरी जगह फेंका जाएंगे। लेकिन बड़े बड़े पेड़ अपनी जड़ों के कारण बच जाएंगे और कुछ समय और सरवाइव कर लेंगे। अब जैसा कि आपको पता है कि सीजन्स जो कि अर्थ के 23.5 डिग्री पे झुके रहने के कारण होते हैं, उनमें बहुत बदलाव आएगा, क्योंकि पृथ्वी चांद के कारण ही 23.5 डिग्री पे झुकी हुई है। तो अगर चांद गायब हुआ तो हमें क्लाइमेट चेंजेस देखने को मिलेंगे, क्योंकि इसके बाद अर्थ का 23.5 डिग्री पे टिल्ट भी बिगड़ जाएगा। बहुत बारिश होगी, या बहुत ज़्यादा गर्मी होगी, या फिर बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ेगी। और लास्टली सबसे ज़रूरी चीज़, चांद के क्रेटर्स हमें कई एस्टेरॉइड्स और कॉमेट से बचाते हैं, क्योंकि एस्टेरॉइड्स ग्रेविटी के कारण चांद से टकरा जाते हैं और पृथ्वी को उनसे नुकसान नहीं पहुंचता। लेकिन अगर चांद गायब हुआ तो वो एस्टेरॉइड्स और कॉमेट्स सीधा हमारी धरती से टकराएंगे, जिससे पृथ्वी के सारे ऑर्गेनिजम्स खत्म हो जाएंगे। यानी ओवरऑल
हमें एक ऐसे एक्सटिंक्शन का सामना करना पड़ेगा जो हमने कभी नहीं सोचा था। लेकिन आपकी तसल्ली के लिए बता दूं कि ऐसा होने में अभी 15 अरब साल बाकी है, और अगर तब तक हम इंसान जीते हैं तो मुझे यकीन है कि एलोन मस्क के सपूत हमें किसी और ग्रह पर ले जा चुके होंगे और हम वहाँ पे बस भी चुके होंगे। लेकिन इस वीडियो से आपको हमारे लिए मून की इम्पोर्टेंस का अंदाज़ा हो गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोस आप मिस ना करें।